यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वेस्ट बंगाल बोर्ड के 10 के सिलेबस के हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं थर्मल फिनोमेना। ठीक है, जो हमारा वेस्ट बंगाल के 10 के फिजिक्स का चैप्टर है, चौथा चैप्टर है थर्मल फिनोमेना। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो थर्मल फिनोमेना में हमारा पहला टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। जो थर्मल वर्ड है इसका मीनिंग होता है हीट। ठीक है, जैसे हीट और एक्सपेंशन मीन्स फैलना। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि हीट के वजह से किसी चीज़ का फैलना। हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो वो फैलता है और उसको ठंडा करने से सिकुड़ता है। ये नेचर का नियम है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप लोग खुद को देखिए गर्मी में, तो गर्मी में आप खुद पसर जाते हैं, फैल जाते हैं, तो ठंडा में क्या होता है, सिकुड़ जाते हैं। तो नेचर का नियम है, जब किसी चीज़ को हम लोग गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं तो वो फैलता है। ठीक है, और जब हम लोग उससे हीट ले लेते हैं यानी उसको हम ठंडा करते हैं तो क्या होता है, वो सिकुड़ता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ना है थर्मल एक्सपेंशन, यानी हमको उस चीज़ को हीट देना है और उसको फैलाना है। तो किस किस हिसाब से फैल सकता है, उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग आ सकती है, इस बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो एक्सपेंशन सिर्फ सॉलिड में नहीं होता है। अगर हम किसी चीज़ को अगर गर्म करेंगे तो जो एक्सपेंशन है वो सिर्फ सॉलिड में नहीं होगा, एक्सपेंशन लिक्विड में भी होता है, एक्सपेंशन गैस में भी होता है। यानी हम लोग यहाँ पे तीनों के बारे में जानेंगे। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड, थर्मल एक्सपेंशन इन गैस। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम एक्सपेंशन में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप लोग कई बार देखोगे जो रेलवे ट्रैक जो होता है, बीच में दो पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैपिंग रखा जाता है। ये गैपिंग क्यों रखा जाता है? क्या वहाँ पे कोई गलती हो गई इंजीनियर से, इंजीनियर ने गलती से वहाँ पे गैपिंग छोड़ दिया? दो पटरी को जो आपस में ज्वाइन किया तो गैपिंग क्यों रखा जाता है? नहीं, वहाँ पे इंजीनियर से कोई गलती नहीं हुई है। दरअसल यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन को मद्देनजर रखते हुए वो गैपिंग छोड़ा जाता है। क्यों? कि अगर दोनों पटरियों को अगर सटा दिया जाएगा तो गर्मी पा करके अगर दोनों पट्टियों को सटा दिया जाएगा तो गर्मी पा करके ये मेटल एक्सपैंड करेगा। तो एक्सपैंड करने के लिए इसके पास जगह नहीं होगा, तो क्या हो सकता है, ये बेंड हो सकता है। अगर पटरी बेंड हो गई तो ट्रैक से गिर सकता है, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए दो पटरियों के बीच में ऐसे थोड़ा सा गैपिंग छोड़ा जाता है, ताकि अगर वो गर्मी पा करके एक्सपैंड हो तो उसके पास जगह हो एक्सपैंड होने के लिए। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, जब भी कोई ब्रिज बनता है ना, तो उसको एक तरफ, अगर मान लीजिए हमारा ब्रिज है, खूबसूरत सा ब्रिज है, कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, तो उसको एक तरफ फिक्स कर दिया जाता है और दूसरी तरफ इसको फिक्स नहीं किया जाता है। इसको ग्रिड होता है, जिसको इस तरह से रखा जाता है, इस तरह से रख दिया जाता है, ताकि जब गर्मी हो, गर्मी से जब मेटल एक्सपैंड हो तो ये ग्रिड के ऊपर ऐसे आगे पीछे कर सके। अगर दोनों तरफ ब्रिज को फिक्स कर दिया जाएगा तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, यानी गर्मी पा करके मेटल होगा एक्सपैंड और ठंडा पा करके जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा, ब्रिज को टूटने का डर रहता है। एक तरफ फिक्स किया जाता है और एक तरफ उसको फिक्स नहीं किया जाता, उसको रखा जाता है, ग्रिड को रोलर के ऊपर रखा जाता है, ताकि वो मूव कर सके जब भी उसके अंदर एक्सपेंशन हो। दूसरा एग्जांपल था। और अगर ये सब तो दूर बाहर के एग्जांपल्स हो गए, अगर हम लोग घर में कुछ देखना चाहते हैं तो अक्सर हम लोग घर में देखते हैं कि कोई बोतल का कैप होता है, हमसे खुल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट बंद है, तो उसको हल्का सा हीट करना है। कैप को हम लोग हल्का सा हीट करेंगे तो बोतल का कैप खुल जाएगा। क्यों खुल जाएगा? इसकी वजह ये है कि थर्मल एक्सपेंशन, जब हमने उसको हीट किया तो जो प्लास्टिक वो एक्सपैंड हो गया, फैल गया, यानी जगह ज़्यादा हो गया। तो जगह ज़्यादा की वजह से वो आसानी से खुल जाता है। ये कुछ चंद एग्जाम्पल थे थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर पे। ठीक है, आइए अब हम लोग अपने टॉपिक में आगे की तरफ बढ़ते हैं। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। हम लोग पहले सॉलिड में देखते हैं। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम लोग आराम से बाद में डिस्कस करेंगे, उसके एग्जाम्पल भी बाद में दिया जाएगा। अभी हम लोग थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड में बात करते हैं। एक सॉलिड कितने तरीके से एक्सपैंड कर सकता है? तो सॉलिड 3 तरीके से एक्सपैंड कर सकता है। और चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं थर्मल एक्सपेंशन है क्या। थर्मल एक्सपेंशन का डिफिनेशन क्या है? तो जैसा कि आप लोग साइड में देख सकते हैं, थर्मल एक्सपेंशन का डिफिनेशन क्या है कि डायमेंशन, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ मेटल का डायमेंशन का इंक्रीज होना ही हमारा क्या कहलाता है, थर्मल एक्सपेंशन। तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन हम लोग बोलते हैं, डायमेंशन लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इन्हीं तीनों को बोला जाता है डायमेंशन। आपने सुना होगा 3D मूवी या फिर 3D डायग्राम। तो 3 डायमेंशन, यानी इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। अगर कहीं पे 2D वर्ड यूज होता है तो 2 डायमेंशन, वहां पे बोलने का मतलब ये है लेंथ और ब्रेथ। तो किसी भी मेटल में ये 3 चीज होता है, मेटलिक बॉडी में ये 3 चीज होता है। किसी में सिर्फ लेंथ होता है, किसी में लेंथ ब्रेथ दोनों होता है, किसी में तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होता है। तो एक जो सॉलिड है वो 3 तरीके से एक्सपैंड कर सकता है। पहला जो हमारा उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन,
दूसरा है हमारा सरफेस एक्सपेंशन, और तीसरा है जो है हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तीन तरीके से वो एक्सपैंड करेगा। तो तीन तरीके से कैसे एक्सपैंड करेगा, तीन तरीके का मैंने नाम बताया, कैसे करता है मैं आप लोगों को वो समझाता हूँ। पहला है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर मींस लेंथ, इन लेंथ। अगर वो लेंथ में, अगर मान लीजिए ये तो बहुत मोटा हो जा रहा है, पतला सा कोई पतला सा रॉड को अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, वो लेंथ में बढ़ेगा। मान लीजिए ये छोटा सा रॉड है, ठीक है, अभी इसको हमने गर्म नहीं किया तो इसकी लंबाई इतना है। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये हीट पा करके थोड़ा सा क्या होगा, इन लेंथ ही इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज इन डायमेंशन, तो लेंथ इन डायमेंशन तो क्या होगा, लेंथ में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो सिर्फ लेंथ में अगर किसी चीज को हम गर्म कर रहे हैं और वो सिर्फ लेंथ में अगर बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, सरफेस एक्सपेंशन। सरफेस जैसे कि हमारा सरफेस है, सरफेस एरिया, ये हमारा सरफेस है, ये दीवार का सरफेस, हम लोग बुक ले सकते हैं, बुक का सरफेस, ये हमारा सरफेस है। तो सरफेस का बढ़ना, इसका एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे कि तावा को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो वो भी एक्सपैंड करता है। ठीक है, भले हम लोग को समझ में ना आए, थोड़ा सा होता है, नेग्लिजिबल होता है, जो डे लाइफ में लोग उसको देख करके नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिकली उसको देखा जाए, उसका एक्सपेरिमेंट किया, मतलब उसको सही से मेजर किया जाए तो हम लोग उसका एक्सपेंशन देख पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो सरफेस एरिया का कोई चीज ऐसा सरफेस है, इसको गर्म करें तो फैलेगा चारों तरफ से, इधर से भी चारों तरफ से फैलेगा, लेंथ में भी फैलेगा और ब्रेथ में भी एक्सपैंड करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एक्सपेंशन। और वॉल्यूम एक्सपेंशन कोई क्यूब है, कोई डिब्बा है, ठीक है, वो डिब्बा कैसा भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास वो क्यूबिकल डब्बा है, हम उसका एग्जांपल आपको दे करके समझाते हैं। ठीक है, ये देखिए क्यूबिकल डब्बा है, इसके नाम पे ना जाए। ठीक है, ये क्यूबिकल डब्बा है। ठीक है, क्यूबिकल डब्बा कोई मेटल का बना हुआ कोई डब्बा है, अगर हम उसको गर्म करेंगे तो भी क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, वो फैलेगा, वो बड़ा हो जाएगा अपने ओरिजिनल साइज से, उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग एक एक करके डिटेल में इन तीनों के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जाने लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब हम लोग को जाने कोएफिशिएंट। तीन एक्सपेंशन देखा, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। तो तीन एक्सपेंशन होता है तो तीन कोएफिशिएंट भी होता है। ठीक है, हम लोग जैसे कि सॉलिड में पढ़ लेते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड, हम लोग इस सॉलिड में डिस्कस करें, जैसे कि मैंने पहले बोला। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो इसका डिफिनेशन क्या है आप लोग देख सकते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड इज द लेंथ, द इंक्रीज लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर। कहना ये क्या चाहता है, जैसे आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है, मतलब चेंज इन लेंथ ऊपर में, नीचे में हमारा ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर। तो जो रेशियो होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने से किसी मेटल के लेंथ में कितना चेंजिंग आ रहा है, उसके रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, एक बार फिर से मान लेते हैं ये एक मेटल है जिसका लेंथ कुछ भी है 10 सेंटीमीटर, हम लोग मान लेते हैं एक रॉड है 10 सेंटीमीटर। हमने जब इसको गर्म किया तो उसका लेंथ हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ, पहले 10 था 12 हो गया, कितना का इंक्रीज हो गया, 2 का। ठीक है, और अच्छा 2 का इंक्रीज हो गया। ओरिजिनल लेंथ हमारा कितना था, ओरिजिनल लेंथ हमारा था 10। ठीक, और टेम्परेचर का कितना का चेंजिंग हुआ, टेम्परेचर हम लोग मान लेते हैं पहले 50 था और अब 60 हो गया, तो टेम्परेचर का चेंजिंग कितना हुआ, 60 इंटू 50, यानी 10 का चेंजिंग हुआ टेम्परेचर का, तब ये 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो उसके क्या हुआ, लेंथ भी बढ़ गया। यही जो हमारा है इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ सॉलिड। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, जो भी हो। ठीक है, अब इसका प्रूफ क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, वो लोग हम लोग निकाल करके देखते हैं। वो जो लिखा है वो फॉर्मूला अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस डिफिनेशन देखो, डिफिनेशन उतार लो। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखना, फॉर्मूला मैंने लिखा है आपको समझने के लिए, चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर। वो मैंने जो फॉर्मूला लिखा है आपको बस समझने के लिए, उसको नहीं लिखना, उसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। हाँ, तो हमने अभी डिफिनेशन देखा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, और जाना कि उसको अल्फा से दिखाया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। अब उसका हम लोग थोड़ा सा डेरिवेशन देखते उसका फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं इफ L1 and L2 be the length of a solid at temperature T1 and T2 respectively। क्या मतलब इसका, मतलब कोई एक सॉलिड रॉड है, यहाँ पे मैं लेता हूँ एक सॉलिड रॉड है, उसका लेंथ मानते हैं L1, T1 टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर उसका लेंथ कितना है L1,
और जब हम टेम्परेचर को बढ़ा दिए तो टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ करके कुछ भी हो गया, 5 डिग्री बढ़ सकता है, 10 डिग्री, कितना बढ़ा हमको नहीं पता। देखिए हम लोग अल्फाबेटिक नाम लेते हैं, T2 टेम्परेचर उसका लेंथ बढ़ गया तो लेंथ कितना हो गया L2। ओरिजिनल उसका लेंथ था L1 T1 टेम्परेचर पे, लेकिन जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसको हमने गर्म किया तो टेम्परेचर भी बढ़ गया, यानी टेम्परेचर तो हो गया T2, यानी पहले 50 था तो अब 60 हो गया, ठीक है। और लेंथ पहले L1 था, वो गर्म करने पे हमने जाना कि वो फैलता है, एक्सपैंड करता है तो एक्सपैंड कर दिया, यानी L1 से L2 यानी मान लो पहले 10 होगा लेंथ, 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। वही यहाँ पे लेट कर दिया है, पहले लेंथ था L1 T1 टेम्परेचर पे, अब लेंथ है L2 T2 टेम्परेचर पे, ठीक है। आगे देखते हैं, इंक्रीज इन लेंथ एट T2 माइनस T1 राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर T1 से T2 हो गया तो लेंथ में कितना का चेंजिंग आया। अगर टेम्परेचर 50 से 60 हो गया तो लेंथ में कितना का चेंजिंग आया। टेम्परेचर तो 50 से 60 हो गया, लेकिन लेंथ कितना था। लेंथ को हमने मान लिया कुछ देर के लिए 10 मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मान लिया पहले लेंथ था 10 लेकिन बाद में बढ़ करके हो गया 12, तो चेंजिंग कितना का आया, 2 का चेंजिंग आया, 10 12 2 का चेंजिंग है। वो कैसे पता चला 2, जब हमने 12 में से 10 को घटाया तब हमको पता चला 2, यानी L2 माइनस L1। इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ में कितना का इंक्रीज हुआ, L2 माइनस L1, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में है हमारा इंक्रीज इन लेंथ, देखिए सेम लाइन, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, यानी हम लोग यहाँ पे रेशियो को बताना चाह रहे हैं, यानी इंक्रीज इन लेंथ यानी चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। आप लोग देख सकते हैं ओरिजिनल लेंथ L1, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। टेम्परेचर हमारा वही है T2 माइनस T1, टेम्परेचर का डिफरेंस जितना है वही हम लोग यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे लेकिन हम लोग डिफरेंस अगली लाइन देखते हैं, पहले सेम चीज उतारेंगे, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ एट, यहाँ पे हम लोग था T2 माइनस T1 राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। हम लोग लॉ ऑफ यूनिटी मेथड से जानते हैं, कोई 10 हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि अगर 10 आम का कीमत 100 रुपया है तो एक आम का कीमत कितना होगा, 10 नीचे चला जाता है, 100 बटा 10 रुपए। ये हम लोग बचपन में पढ़ा था, क्लास 3-4 में हम लोगों ने देखा था कि 10 आम की कीमत 100 रुपए है, एक आम की कीमत कितना होगी, तो जो ये 10 है हमारे, इसको हम लोग नीचे भेज देते थे, है ना। ये हम लोग बचपन में जाना था। सेम काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, T2 माइनस T1 राइज इन टेम्परेचर पे ये है तो 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे क्या होगा, ये चीज हमारा नीचे चला जाएगा, ये होगा, इतना होगा। यही है हमारा डिफिनेशन। हम लोग एक बार फिर से डिफिनेशन पे आते हैं, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ एट 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ऐसे कुछ डिफिनेशन में था तो हमको ये मिला। तो हम बोल सकते हैं बाय डिफिनेशन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज इक्वल टू L2 माइनस L1 बटा में L1 T2 माइनस T1। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। हाँ, तो आपने इसे उतार लिया होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसे बोल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। तो क्या था, पहले हमारा टेम्परेचर था T1 तो लेंथ है L1, टेम्परेचर था T2 तो लेंथ हमारा L2, ठीक है। तो टेम्परेचर के चेंजिंग के साथ मतलब टेम्परेचर कितना बढ़ा है तो लेंथ कितना बढ़ा, हम लोगों ने इतना देखा, इतना। टेम्परेचर T1 से जब T2 हो गया तो लेंथ कितना हो गया, L1 से L2, कितना का डिफरेंस है, तो ये रहा हमारा डिफरेंस, T2 माइनस T1 टेम्परेचर का, L2 माइनस L1 लेंथ का, ठीक है। ये और ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ यानी हम लोग रेशियो पे ले जाना चाह रहे हैं, तो पर यूनिट लेंथ यानी ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो T2 माइनस T1 राइज पर इतना था, इतना टेम्परेचर पे इतना था, तो 1 पे कितना होगा, ये नीचे चला गया हमारा यूनिटरी मेथड से, ठीक है। और यही हमारा डिफिनेशन था, इस चीज को हम यहाँ कॉपी करेंगे, यही हमारा डिफिनेशन था। तो ये हमारा क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, ठीक है। उस दिन हम उसका यूनिट भी जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सरफेस एक्सपेंशन, ये तो हमारा था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब हम लोग देखते हैं सरफेस एक्सपेंशन। इसमें अगर आपने इसको अच्छा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको किसी और को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए कितने आसानी से इसके बाद वाला हो जाता है। देखिए मैं क्या चेंज करता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर के जहाँ पे सरफेस एक्सपेंशन, तो जहां जहां हमने एल का यूज किया था वहां वहां एल हटा के लेंथ हटा करके हम लोग एरिया रख देंगे। हमने यहाँ पे लेंथ यूज किया था, लेंथ हमने मिटा दिया, यहाँ पे हमने लेंथ यूज किया था, लेंथ हमने हटा दिया, A1 A2, ठीक है। लेंथ नहीं एरिया, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ए सॉलिड एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, वही है। यानी कोई सरफेस है,
T1 टेम्परेचर मान लेते इतना बड़ा है और T2 टेम्परेचर होता है और फैल जाता है, बड़ा हो जाता है गर्म करने पे। मैंने वही बोला है किसी मेटल का एरिया भी मान लेते इतना है, ठीक है। जब T1 टेम्परेचर जब गर्म किया T2 टेम्परेचर उसका एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। A1 T1 टेम्परेचर पे, A2 T2 टेम्परेचर पे। तो हर जगह हम लोग A1 और T2 चेंज करते हैं। इंक्रीज इन लेंथ नहीं, इंक्रीज इन एरिया, हम लोग सरफेस कर रहे हैं तो इंक्रीज इन एरिया एट T2 माइनस T1 राइज इन टेम्परेचर। तो हमने यहाँ पे A2 A1 लिया था, A2 माइनस A1। सेम चीज यहाँ पे इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट एरिया एट, यहाँ पे हम लोग वही चेंजिंग करेंगे A2 माइनस A1 बाई A1, ठीक है। यहाँ पे सेम होगा इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट एरिया एट 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पे हम लोग वही चेंजिंग करेंगे, टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं है, टेम्परेचर तो T रहेगा। लेंथ में यहाँ पे हमारा एरिया आ गया A2 माइनस A1 बाई A1 हो गया हमारा। तो बाय डिफिनेशन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो हम लोग लीनियर को हटा करके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सरफेस एक्सपेंशन, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लेंथ को हटा करके A2 माइनस A1 बाई A1, ठीक है। आपको डेरिवेशन समझ में आया। अब हम बात करते हैं उल्टा, थोड़ा सा डिफरेंशियल पे बात कर लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन का। तो आप अपने कॉपी में देखो लीनियर एक्सपेंशन का आपने डिफिनेशन क्या लिखा था। आपने जो लीनियर एक्सपेंशन का डिफिनेशन लिखा था वही है सरफेस एक्सपेंशन का डिफिनेशन। देखिए कोई भी फर्क नहीं है, बस जहां पे आपने लेंथ का इस्तेमाल किया था वहां पे हमने सरफेस एरिया का इस्तेमाल किया है। डिफिनेशन भी सेम, डेरिवेशन भी सेम। यानी अगर एक चीज को हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बाकी दूसरा खुद ब खुद रेडी हो जाता है। इसलिए मैंने डिफिनेशन लास्ट में बताया। हमने उसमें क्या लिखा था, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, और कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन में हमने क्या लिखा है, इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। कोई चेंजिंग नहीं है, बस लेंथ हटा करके हमने एरिया रख दिया, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। डिफिनेशन नोट कर लीजिए, डिफिनेशन के बाद हम लोग इसके डेरिवेशन को आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया होगा। तो अगला टॉपिक है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, ये था हमारा। उसके बाद हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसको हम लोग क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, हमको वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट मालूम करना है। चलिए अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो आप अपना कॉपी खोलिए, कॉपी में देखिए आपने लीनियर एक्सपेंशन का डिफिनेशन क्या लिखा था, सरफेस एक्सपेंशन का डिफिनेशन क्या लिखा था, और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम एक्सपेंशन का क्या डिफिनेशन है। कोई चेंजिंग नहीं है। लीनियर में था इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, सरफेस में था इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट एरिया, तो वॉल्यूम में है इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। कोई चेंजिंग नहीं है, हम लोग देख सकते हैं कोई चेंजिंग नहीं है। बस अगर लेंथ का बात था तो हमने लेंथ वर्ड यूज किया था, सरफेस एरिया का बात था तो हमने सरफेस एरिया वर्ड यूज किया था, और जब वॉल्यूम का बात है तो हमने वॉल्यूम वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो समझ में ही गया होगा, ठीक है। 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हमने समझ लिया तो सब एकदम लीनियर की तरह ही है। बस हमने लीनियर में लेंथ को हटा देना है, एरिया रखेंगे तो सरफेस हो जाएगा, और वॉल्यूम रख देंगे तो हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा इसके डेरिवेशन पे, इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लाएंगे। वहाँ पे तो हम लोग फॉर्मूला देख रहे हो, आप लोगों को समझने के लिए है, इन फॉर्मूला हम लोग लाएंगे कैसे। आइए, तो जिस तरह हम लोग ने सरफेस एक्सपेंशन का फॉर्मूला लाया, सेम उसी तरह हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन का है। बस जहां जहां हमने एरिया का इस्तेमाल किया है आप लोग वहां वॉल्यूम का इस्तेमाल कर दो। एरिया, ये गलती कभी मत कीजिएगा, ठीक है, कि हमने ए को हटा करके तो वी लिख दिया, लेकिन एरिया को हटा करके वॉल्यूम लिखना भूल गए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आपका मार्क्स कट सकता है। वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही एरिया को काट करके हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम, एरिया को हटा करके हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम, एरिया को हटा करके हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम। यहाँ पे भी हम लोग A2 माइनस A1 ला करके V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 बाई V1, सब कुछ एकदम उसी तरह है जैसे हमने लीनियर एक्सपेंशन किया था, वैसे एकदम सब कुछ उसी तरह है। बस हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम टर्म यूज करेंगे, हो गया वॉल्यूम एक्सपेंशन। V2 माइनस V1 बाई V1, ठीक है।
ये सरफेस को हटा कर हम लोग कर देते हैं वॉल्यूम, और ए को हटा करके वॉल्यूम, ठीक है। यानी T1 टेम्परेचर पे वॉल्यूम था V1, T2 टेम्परेचर पे था वॉल्यूम था T2, यानी वॉल्यूम बढ़ गया सॉलिड का, पहले इतना बड़ा था, गर्म किए तो थोड़ा सा और बड़ा हो गया, ठीक है। एकदम सेम जैसा था लीनियर वैसा ही है, सरफेस वैसा ही है, वॉल्यूम, बस हमको टर्म चेंज करते जाना है और हमारा एक नया डेरिवेशन हमारे सामने आते जाएगा, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन तीनों जान लिया, ठीक है। अब जानते हो उसका यूनिट क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है यूनिट ऑफ अल्फा बीटा गामा, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते थे यूनिट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यूनिट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, यूनिट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, उतना बहुत लंबा हो जाता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका यूनिट क्या होता है। तो यूनिट हम लोग दो ये में लेते हैं, सिस्टम में लेते हैं, एसआई सिस्टम और एक सीजीएस में। तो चाहे वो लीनियर एक्सपेंशन हो, चाहे वॉल्यूम एक्सपेंशन हो, चाहे सरफेस एक्सपेंशन हो, तीनों का यूनिट सेम होता है। सीजीएस में हम लोग लेते हैं पर केल्विन, और सीजीएस में लेते एसआई में लेते हैं हम लोग पर केल्विन, और सीजीएस में लेते हैं पर डिग्री सी, ठीक है। तीनों का यानी लीनियर एक्सपेंशन का भी एसआई यूनिट, सीजीएस में यही होता है, सरफेस का भी यही होता है, वॉल्यूम का भी यही होता है। कैसे होता है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। हमने लीनियर का फॉर्मूला क्या देखा, L2 माइनस L1 बाई L1, T2 माइनस T1, यही देखा हमने। हमने सरफेस का फॉर्मूला क्या देखा, A2 माइनस A1 बाई A1, T2 माइनस T1। उसके बाद हमने वॉल्यूम का भी क्या देखा, V2 माइनस V1 बाई V1, T2 माइनस T1। ये तीनों फॉर्मूला हम लोग ने देखा। तो यूनिट कैसे आता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये था हमारा लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फा, ये था हमारा सरफेस एक्सपेंशन यानी बीटा, और ये था हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी गामा, ठीक है। तो हम लोग यूनिट की बात कर रहे हैं ना। तो एक बात बताइए, आपके पास है 10 रुपए, मैंने 8 रुपए आपसे छीन लिए, तो आपके पास कितना बचा, 2 रुपए, यानी 10 थे, 8 मैंने ले लिए, 2 बचे, तो 2 क्या बचे, रुपया था, रुपया मैंने ले लिया, रुपया बचा। यानी लेंथ में से लेंथ अगर घटा देंगे तो लेंथ ही ना बचेगा। यानी अगर हम लोग मान लिया सीजीएस में काम करते हैं, अगर लेंथ घटा दे तो ऊपर में बचेगा सेंटीमीटर और नीचे में भी बचेगा सेंटीमीटर, ठीक है। टेम्परेचर का डिग्री सी, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, नीचे बचे हमारा डिग्री सी, वही तो लिखे थे हम लोग डिग्री सी, पर डिग्री सी। और अगर हम लोग एसआई में बात करें तो हमारा वहाँ पे केल्विन लिख देते हैं, पर डिग्री केल्विन। समझ में आ रही है बात। दूसरा एरिया, एरिया में से अगर एरिया जाएगा तो एरिया ही बचेगा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, डिग्री सी, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कट गया, बचेगा हमारा डिग्री सी इनवर्स। सीजीएस में और एसआई में केल्विन सेम, वॉल्यूम में। समझ में आ गई, तीनों का जो यूनिट होता है वो सेम कैसे होता है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा। तो ये कैसे वो मैंने बताया, आप लोग ये लिखने की जरूरत नहीं, आप लोगों को बस इतना याद रखने की जरूरत है। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं। लीनियर मीन्स लेंथ, ठीक है। सरफेस एरिया, एरिया कैसे आता है, जब दो लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है हमारा एरिया आता है। कैसे, बचपन में हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था, बचपन में। एक रेक्टेंगल का, एक मुस्ततील का, एक रेक्टेंगल, एक चतुर्भुज का हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, तो ये होता था लेंथ और ये होता था ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एरिया आता था, ठीक है। तो लेंथ भी हम लोग सेंटीमीटर में नापते हैं, ब्रेथ भी हम लोग सेंटीमीटर में नापते हैं। लेंथ तो लेंथ है ही, ब्रेथ भी तो लेंथ ही ना हुआ, नाम अलग होने से तो अलग चीज नहीं हो गया। ब्रेथ भी क्या, एक तरह का लेंथ है। तो लेंथ को जब हम लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, एरिया। तो लेंथ, सरफेस में हमने देखा लेंथ इंटू लेंथ एरिया, और वॉल्यूम में क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। 3 बार लेंथ आ रहा है, वॉल्यूम के लिए हमारे पास 3 बार लेंथ आ रहा है, एरिया में 2 बार लेंथ आ रहा है, और लेंथ में तो एक ही बार लेंथ आ रहा है। ये चीज को थोड़ा समझाना था कि एरिया में 2 बार लेंथ आता है, वॉल्यूम में 3 बार लेंथ आता है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट को मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम आता है। हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन में फॉर्मूला देखा होगा। अब आते हैं हम लोग मेन बात पे। ये बस थोड़ा सा समझाने के लिए था आपके लिए, क्यों समझाने के लिए था, देखते हैं। तो अल्फा का वैल्यू तो अल्फा हो जाएगा,
इसमें कोई दो राय नहीं है, अल्फा अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। हम अल्फा अल्फा के बराबर होगा, मैं अगर शीशा में रहूंगा तो मैं तो किसके बराबर रहूंगा ना, ठीक है। और बीटा, बीटा का वैल्यू क्या होगा, बीटा होगा 2 अल्फा। हमने देखा एरिया में बीटा क्या है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में क्या आता है, 2 बार आता है लेंथ, और गामा कितना होगा 3 अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ से हम तीनों में अल्फा का वैल्यू निकाले तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बराबर 2 को नीचे भेज देंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 3 को नीचे भेज देंगे, अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा, तो तीनों अल्फा एक दूसरे के बराबर होगा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा बराबर अल्फा, अल्फा बराबर बीटा बाई 2, अल्फा बराबर गामा बाई 3। ये है हमारा रिलेशन अल्फा बीटा और गामा के बीच में। अगर ये रिलेशन एक हुआ, एक और है, अगर रेशियो के टर्म में पूछता है तो, अगर रेशियो के टर्म में हमसे कुछ पूछता है, ये एमसीक्यू के लिए है, एमसीक्यू में ये देख करके पूछ सकता है, ठीक है, कि 4 ऑप्शन में कौन सा राइट है, ठीक है। अगर रेशियो के टर्म में पूछता है तो वो भी देख लेते हैं, रेशियो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज टू कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन इज टू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अल्फा का वैल्यू तो अल्फा है, हमने अल्फा के जगह पे अल्फा रख दिया, बीटा का वैल्यू 2 अल्फा है, हमने बीटा के जगह पे 2 अल्फा रख दिया, और गामा का वैल्यू 3 अल्फा है, तो हमने गामा के जगह पे 3 अल्फा रख दिया। तो अल्फा 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 तीनों में तो अल्फा कट जाएगा, इसके आगे कुछ तो 1 इज टू 2 इज टू 3, यानी हमारा रेशियो जो है अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, यानी लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन बीच का जो रेशियो होता है 1 इज टू 2 इज टू 3 होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, हाँ आज हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन देखा। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड हम लोगों ने आज कवर किया। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड आज कंप्लीट हो गया। इन सॉलिड में हम लोगों ने लीनियर एक्सपेंशन देखा, सरफेस एक्सपेंशन देखा और वॉल्यूम एक्सपेंशन देखा। हमने उसका डेरिवेशन भी किया, उसका यूनिट भी देखा और उसका रिलेशन भी ला करके देखा, हम लोगों ने आज तक किया। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, अगले वीडियो आने तक उसको याद कीजिए, घर पे लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, छुट्टी के मजे कीजिए, स्टे होम स्टे सेफ। में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आगे और भी वीडियो आएंगे उसमें आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। और आप लोगों को अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और भी वीडियो पहले पाने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।